आपकी ड्राइंग स्किल्स कभी डेवलप नहीं होगी। अगर आप भी उनमें से है जो कि हर दिन रैंडमली प्रैक्टिस किए जा रहा है बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी डायरेक्शन में, तो मैं आपको बता दूँ आपकी ड्राइंग स्किल्स डेवलप नहीं हो सकती। हाँ, होगी, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज में। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप स्मार्ट वे में ड्राइंग प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे बहुत ही कम समय में नेक्स्ट लेवल रिजल्ट्स आपको दिखने वाले हैं। और प्लस इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी डेली ड्राइंग एक्सरसाइज दूंगा जिससे आपकी ड्राइंग स्किल्स हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। स्टार्ट करते इस वीडियो को बिना किसी देरी के। यहाँ पे मैं वीडियो के साथ साथ स्केचिंग भी करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि आप अपना बहुत कीमती समय दे रहे हो मेरे को, और आपके शायद टाइम नहीं मिलता होगा स्केचिंग करने का। तो क्यों ना इस कीमती समय का हम 2 गुना ज़्यादा एडवांटेज ले। अब मैं रिकमेंड करूँगा आपको, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ स्केचिंग करें। तो ले आओ कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आप ड्रॉ कर सकते हो, और कोई भी ऐसा टूल जिससे आप ड्रॉ कर सकते हो, उससे आप स्केचिंग इजीली कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट करते इस स्केचिंग को, इस वीडियो को। तो मैं आपको एक प्रैक्टिस की सच्चाई बताता हूँ। आपने एक टर्म सुना होगा, पागलों की तरह प्रैक्टिस करना। ये सुनने में सिर्फ एंकरेजिंग लगता है, लेकिन जितना ये एंकरेजिंग लगता है उतना ही ये वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि अगर आप पागलों की तरह प्रैक्टिस किए जा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, जब तक आपको पता नहीं है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और आपको जब तक पता नहीं होगा कि आप किसके बारे में प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या उससे आपका कौन सी स्किल डेवलप होने वाली है, तो आप उसको बहुत ही जल्दी छोड़ दोगे। आप कंटिन्यूसली उस चीज़ पे नहीं रहोगे। ठीक वैसे ही अगर आप एक्सरसाइज करते हो या वर्कआउट करते हो, आपको अगर कोई एक्सरसाइज के बारे में पता है, उसके क्या बेनिफिट्स हो रहे, तो आप उसको कंटिन्यूसली करोगे एक्सरसाइज को। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि इससे आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं इस एक्सरसाइज को करने से, तो आप उस एक्सरसाइज को जल्द ही छोड़ दोगे, क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं होगा। बिना वजह के सिर्फ प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। एक स्पेसिफिक स्किल के ऊपर काम करो, और एक गाइडेंस प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर काम करोगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी मिलने वाले और नेक्स्ट लेवल मिलेंगे। तो अब मैं आपको ड्राइंग के फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि 96% इंडिया के अंदर बिगिनर्स को नहीं पता है, जिसकी वजह से उनकी प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रही है। बट डोंट वरी, आज आप इस वीडियो के देखने से उन 96% लोगों में से आगे निकल जाओगे। आपने नोटिस किया होगा, या फिर आप भी उनमें से होंगे जो कि स्टार्टिंग के स्टेज में लाइन तोड़ तोड़ के ड्रॉ करते हैं। छोटी छोटी लाइन से वो रेफरेंस फ़ोटो को देख देख के छोटी छोटी लाइंस में ड्रॉ करते, जो कि मैं खुद ये करता था मिस्टेक। बट नाउ अभी मैं एक बहुत ही कॉन्फिडेंटली ड्राइंग को बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स का नॉलेज हो चुका है, और मैंने इम्प्लीमेंट भी किया है वो सारी चीज़ों को, जिससे मेरी ड्राइंग स्किल्स बहुत डेवलप हुई है। नाउ बैक टू द पॉइंट। आपने देखा होगा कि बिगिनर्स, आप खुद करते होंगे मे बी, लाइन तोड़ तोड़ के ड्रॉ करते, जिसकी वजह से उनकी ड्राइंग कॉन्फिडेंट नहीं दिखती, उनकी लाइन बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं लगती है। जितना आप डर डर के कोई चीज़ को बनाओगे उतनी वो ड्राइंग बेकार होती जाती है। लाइन तोड़ तोड़ के ड्रॉ करने का ये क्लियर समझ में आता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, और उससे ड्राइंग बहुत बेकार लगती है। चाहे आपको अच्छी लगती होगी उस टाइम पे, लेकिन इससे आपका ओवरऑल ग्रोथ नहीं होगा, और जब आप शेडिंग करने जाओगे तो आपको रियलिस्टिक फील नहीं दिखेगा उसके अंदर। इसलिए एक कॉन्फिडेंट लाइन को ड्रॉ करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स, जिसके अंदर आप भी आते हो, वो करते हैं।
सो आज से ही वो सब चीज़ें करना छोड़ दो जिसके ये तोड़ तोड़ के लाइन ड्रॉ करना छोड़ दो। एक कॉन्फिडेंट लाइन ड्रॉ करना सीखो, प्रैक्टिस करो, एक पेपर लो और उस पर बड़ी बड़ी लाइंस को ड्रॉ करना स्टार्ट करो, जिससे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी ड्राइंग लाइन क्वालिटी इम्प्रूव होगी। वन मोर थिंग, जब आप लाइन तोड़ तोड़ के ड्रॉ करते हो तो रियलिस्टिक फील नहीं आता है। रियलिस्टिक फील इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि रियलिस्टिक फील लाने के लिए हमें शेडिंग को और आउटलाइन को मर्ज करना होता है। लेकिन जब आप से आउटलाइन को इतना डार्क बना देते हो और इतना अनकॉन्फिडेंट लाइन ड्रॉ कर देते हो, उसकी वजह से शेडिंग और आउटलाइन मर्ज नहीं हो पाती, मिक्स नहीं हो पाती है। और अगर आपने नोटिस किया होगा, हर एक रियलिस्टिक आर्टवर्क के अंदर आपको आउटलाइन नहीं दिखेगी, आपको आउटलाइन विजिबल नहीं होगी। इनफैक्ट आप अभी भी देख सकते हो, आपको आउटलाइन विजिबल नहीं होगी। और विजिबल नहीं हो रही, इसकी वजह से एक नेचुरल फील आ रहा है, एक रियलिस्टिक फील आ रहा है। जिस दिन से आप शेडिंग को और आउटलाइन को मिक्स करके ड्राइंग करोगे, उस दिन से ही आपकी ड्राइंग में एक नेचुरल फील आएगा। सो नाउ बढ़ते नेक्स्ट फंडामेंटल की ओर। आप खुद नोटिस कर सकते हो, मैं जब बना रहा हूँ तो मैं बिल्कुल लाइटली लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ और एकदम कॉन्फिडेंट लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ, बिल्कुल तोड़ तोड़ के नहीं। गलत हो रहा है तो डोंट वरी, उससे घबराओ मत। जितना आप घबराओगे उतनी ही आपकी ड्राइंग बेकार होती जाएगी। इसलिए कॉन्फिडेंट लाइन बनाना स्टार्ट करो। अब हमारा दूसरा और मेन फंडामेंटल है सिंप्लीफिकेशन। लेकिन सिंप्लीफिकेशन को समझाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हम ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब आप में से मोस्ट ऑफ हमारा दूसरा और मेन फंडामेंट, अब आगे बढ़ते हमारे दूसरे और मेन फंडामेंटल की ओर, जो कि है सिंप्लीफिकेशन। लेकिन सिंप्लीफिकेशन के बारे में समझाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हम ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब मे बी आपका आंसर होगा कि हम तो ड्राइंग हाथ से स्टार्ट करते, उसके लिए तो हम हैंड प्रैक्टिस करते, लाइन प्रैक्टिस करते, जिससे हमारी ड्राइंग इम्प्रूव हो सके, जिससे हमारी ड्राइंग अच्छी बन सके। लेकिन मैं आपको आज बताता हूँ कि हम हाथ से नहीं स्टार्ट करते, हम सबसे पहले ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करते अपनी आइज़ से। क्योंकि देखो, समझो, जो हम चीज़ देखते हैं उसको बनाते हैं, जिस चीज़ को हम जैसा देखेंगे वैसा बनाएंगे। अब कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल रेफरेंस फ़ोटो में कोई स्टिल लाइफ है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर बहुत कर्व्स है। अब अगर मैं उसको उस ऑब्जेक्ट की तरह ही मानूंगा तो वो मेरे से कभी नहीं बनेगी। लेकिन अगर क्या हो, मेरे को उस ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करना आए, उस ऑब्जेक्ट को तोड़ना आए, तो मैं उसको बहुत इजीली बना पाऊँगा। आप देख सकते हो वीडियो में, मैं पहले लाइंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ चीज़ों को, मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट कर्व से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं पहले लाइंस से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीज़ों को, जिसकी वजह से मैं उस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को ईजी में कन्वर्ट कर रहा हूँ और फिर इजीली बना पा रहा हूँ। सो सिंप्लीफिकेशन इसी को बोलते, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करना, और इतना सिंप्लीफाई करना कि हम उसको इजीली बना सके। अब सिंप्लीफिकेशन एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, उसके ऊपर मैं एक अलग से टॉपिक वीडियो लाऊंगा, अगर आप कमेंट करते हो सिंप्लीफिकेशन तो। सो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन को मैं ओवरऑल समझाता हूँ। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल और एक स्क्वायर है और मैं आपको बोलूँ कि इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों को एक्यूरेट बना के दिखाओ, तो सबसे ज़्यादा आप एक्यूरेट किस शेप को बनाओगे? ऑब्वियसली स्क्वायर को, क्योंकि स्क्वायर के अंदर लाइंस है तो हम उसको इजीली मेज़र कर पाते, इजीली ड्रॉ कर पाते लाइंस को, और इजीली उसके एंगल्स को फाइंड कर पाते हैं। सो पूरा खेल इसकी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ही है।
जितना आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर पाओगे उतना ही आप चीज़ों को ईज़िली बना पाओगे। देखो, सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा मेथड है जो कि हर जगह इम्प्लीमेंट होता है। आप अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स में देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो। क्या आप लाइंस को ऑब्जर्व कर पा रहे हो? जिसके अंदर देखो, कोई चीज़ कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कर्व्स होंगे, कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जितने कर्व्स होंगे उतना ही वो कॉम्प्लेक्स होगा। और सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है? जितना हम उस कर्व्स को इग्नोर करेंगे और सिंपल लाइंस में ऑब्जर्व करेंगे, देख पाएंगे, गैस कर पाएंगे, उतना ही हम उसको इजीली बना पाएंगे। सो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं लाइंस के थ्रू, उसी को सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। और दुनिया में आप कितने भी ऑब्जेक्ट देख लो, सबके अंदर लाइंस है। आपके पोर्ट्रेट, आपके फेस के अंदर भी लाइंस है। किसी दिन ऑब्जर्व करना, शीशे के सामने जाना और अपने फेस को ऑब्जर्व करना, आपको लाइंस दिखेगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। इन सब चीज़ों के बारे में फोकस करो, इन सब चीज़ों पे फोकस करो, प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्व करो। आउटडोर जा रहे हो तो ऑब्जर्व करने की ट्राई करो, लाइंस में, सिंपल लाइंस में चीज़ों को देखने की ट्राई करो। जितना आप कर्व्स को इग्नोर कर पाओगे उतना ही आप इजीली चीज़ों को बना पाओगे। सो मैं मिलता हूँ ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए लव आर्ट, लिव आर्ट।